Assalamu alaikum dear students, my name is Dr. Samiullah and I am lecturer of biology in Spear group of colleges. Dear students, आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं वो फंजाई विच इज़ आल्सो नोन एज द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। हम इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे फंजाई के। एज अप्रॉक्सीमेट फंजाई की 1 लाख स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं फंजाइज की जो प्लांट्स को डिज़ीज़ कॉज करती हैं। बहुत सारी ऐसी फंजाई की स्पीशीज़ हैं जिनको आप एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे फेमस है मशरूम्स, जिसको फूड स्टफ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रफल्स हैं, मॉरल्स हैं और पेनिसिलिन है। यीस्ट फंगस को हम फर्मेंटेशन पर्पस के लिए बेकरीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड और अल्कोहल सिंथेसिस में। अगर हम फंजाई का इकोलॉजिकल रोल देखें अपने लिए तो फंजाई और बैक्टीरिया ये दोनों मिलके हमारे इन्वायरमेंट में डिकम्पोज़र का रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेंशन किया कि डिकम्पोज़र्स क्या होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो डेड बॉडीज़ को, आइदर वो प्लांट की डेड बॉडी है और एनिमल की डेड बॉडी है, उसको डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कर देते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स ये ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स आपके इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में भी शामिल हो जाते हैं। तो ये डिकम्पोज़र्स हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया ये रोल प्ले कर रहे हैं। फंजाई का टेक्सोनोमिक स्टेटस मीन फंजाई को अगर हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फंजाई को कहाँ प्लेस करना चाहिए। इसके लिए फंजाई को कंपेयर कर लेते हैं पहले प्लांट्स के साथ। फंजाई और प्लांट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। फंजाई और प्लांट बोथ कंटेन सेल वॉल, बोथ डू नॉट हैव सेंट्रियोल इन देयर सेल्स एंड बोथ आर नॉन मोटाइल, मतलब कि वो लोकोमोशन शो नहीं करते। लेकिन फंजाई और प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। एज़ फार एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फंजाई में सेल वॉल ज़रूर प्रेजेंट है लेकिन काइटिन की बनी हुई है, और प्लांट्स की जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी हुई है। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो उसमें ये है कि जो फंजाई को प्लांट्स के साथ हम प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि फंजाई की अगर प्लांट्स के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं तो फंजाई और प्लांट के डिफरेंसेस भी बहुत हैं, इसलिए फंजाई को प्लांट्स के ग्रुप में प्लेस करना नामुमकिन है। अब हम फंजाई को कंपेयर कर लेते हैं एनिमल्स के साथ। अगर सिमिलैरिटीज़ पे देखें तो फंजाई और एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ हैं, बोथ आर हेट्रोट्रॉफ, दोनों में आपको सेलुलोज नहीं मिलेगा और दोनों ग्रुप्स में आपको कहीं ना कहीं पे काइटिन ज़रूर मिलेगा। जैसे फंजाई की सेल वॉल में काइटिन है और एनिमल्स में, इंसेक्ट में आपको काइटिन मिलेगा। लेकिन फंजाई और एनिमल्स का डिफरेंसेस भी हैं। जैसे फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है बट एब्जॉर्प्टिव है, वो अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं आफ्टर डाइजेशन। एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये इंजेस्टिव है, वो अपनी फूड को माउथ के थ्रू खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट है। फंजाई लोकोमोशन शो नहीं करती, एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं, आपको मोटाइल चलते फिरते नज़र आते हैं एनिमल्स। इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, और माइकोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो फंजाई को स्टडी करते हैं। तो हम इस कंक्लूजन पर हैं कि हम फंजाई को एनिमल्स के साथ प्लेस नहीं कर सकते। हालांकि हम ये काफ़ी अर्सा ये बात मानते रहे हैं कि एनिमल और फंजाई का कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन फंजाई और एनिमल इतने डिफरेंट हैं आपस में कि हम इनको सेम ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते। कुछ फीचर्स फंजाई में ऐसे हैं जो यूनिक फीचर्स हैं फंजाई के, वो उसमें नंबर 1 है टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई में हम फंजाई को बिल्कुल एक अलग ग्रुप में क्यों प्लेस करते हैं। फंजाई की डीएनए स्टडी इस बात को कंफर्म करती है कि फंजाई बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। फंजाई में एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस का नाम दिया जाता है, और ये न्यूक्लियर माइटोसिस किसी भी और ऑर्गेनिज्म में नहीं होती फंजाई के अलावा।
अब अगर हम इस न्यूक्लियर माइटोसिस को देखें तो इस डायग्राम में हम कंपैरिजन करते हैं कि नॉर्मली जो माइटोसिस होती है इसको ओपन माइटोसिस कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में अपीयर हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स की डिवीज़न होती है और फिर हाफ क्रोमोसोम्स अलहदा होकर न्यूक्लियस न्यू सिंथेसाइज हो जाता है। जबकि फंजाई में जो माइटोसिस होती है इसको न्यूक्लियर एंड क्लोज्ड माइटोसिस का नाम दिया जाता है। इस माइटोसिस में जो न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स की डिवीज़न होती है और फिर न्यूक्लियस दरमियान से दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। तो फंजाई में जो न्यूक्लियर माइटोसिस है इसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर नहीं होता। नॉर्मली एनिमल और प्लांट में जो माइटोसिस होती है उसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग द माइटोसिस। सो ये स्पेशल टाइप की माइटोसिस आपको सिर्फ फंजाई में मिलेगी। कुछ फंजाई की ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर फंजाई की जो स्पीशीज़ हैं उनमें ये ओपन माइटोसिस की बजाय क्लोज्ड माइटोसिस होगी। डियर स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं बॉडी ऑफ फंगस के बारे में। फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम का नाम देते हैं। माइसीलियम के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज हाइफी। हाइफी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हाइफी लॉन्ग, सिलेंडर का मतलब है कि जिसकी डायामीटर कम और लेंथ ज़्यादा हो, ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी बड़ी तेज़ी से किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर स्प्रेड कर जाते हैं और जिसकी वजह से फंगस का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फंजाई में एक अच्छी बात यह है कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और काइटिन डिकम्पोज नहीं होती। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, इसलिए प्लांट्स बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन फंजाई डिकम्पोज नहीं होती काइटिन की वजह से। अब ये आप एक मशरूम देख रहे हैं, ये पूरा एक माइसीलियम है, इसके अंदर आपको ये थ्रेड लाइक हाइफी नज़र आ रहे हैं और ये जो विजिबल पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, क्योंकि आप इसको एज अ फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ हाइफी है और इसमें हम कंपेयर करेंगे सेप्टेट हाइफी को नॉन सेप्टेट हाइफी के साथ। नॉन सेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है। सेप्टेट हाइफी वो हाइफी होते हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये एक हाइफी में आपको इंडिविजुअल सेल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं और इन सेल्स की जो आइडेंटिफिकेशन कैसे हो रही है, ये क्रॉस वॉल की वजह से। ये जहाँ पे सेप्टम है ये क्रॉस वॉल है, तो सेप्टम जहाँ पे होगा वहाँ पे एक सेल एंड होगा और दूसरा सेल स्टार्ट हो जाएगा। जबकि नॉन सेप्टेट हाइफी में आपको ये क्रॉस वॉल्स नज़र नहीं आएंगे और ऐसा लगेगा कि एक काफ़ी बड़ा सा हाइफी है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। साइटोप्लाज्मिक फ़्लो इस तरह से है कि अगर तो सेप्टेट हाइफी हैं तो उनके सेप्टम और क्रॉस वॉल में आपको एक पोर नज़र आ रहा है। इस पोर के थ्रू एक सेल का साइटोप्लाज्म सेकंड सेल में, थर्ड सेल में फ़्लो कर सकता है। जबकि नॉन सेप्टेट हाइफी में जो साइटोप्लाज्म की फ़्लो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव और सिंपल है, क्योंकि कोई क्रॉस वॉल नहीं है, इसलिए साइटोप्लाज्म पूरे हाइफी में कहीं भी फ़्लो कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे सेप्टेट हाइफी मशरूम्स के अंदर मौजूद हैं और नॉन सेप्टेट हाइफी राइजोपस फंगस में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, एक फंगस है जिसका नाम आर्मिलेरिया है। ये पैथोजेनिक फंगस है, यानी कि ये प्लांट्स को, ट्रीज़ को और ख़ास तौर पे कॉनिफर ट्रीज़ को डिज़ीज़ कॉज करती है। अब जिस जगह पे ये कॉनिफर ट्रीज़ हो वहाँ पे ये फंगस इतना स्प्रेड करती है कि इसकी 15 हेक्टेयर तक आपको ये फंगस फैली हुई नज़र आएगी। तो इसलिए हम इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनिज़म का नाम भी दे सकते हैं फंगस को, कि ये पूरे जंगल में ये फंगस फैल जाती है और प्लांट्स को डिज़ीज़ कॉज करती है। हमारा जो
फंगस हैं उसमें एक ऐसी फंजाई भी है जिसमें हाइफी नहीं होते, इसको हम यीस्ट कहते हैं। इसको यूनिसेलुलर फंजाई का नाम भी दिया जाता है। इसमें आपको हाइफी नज़र नहीं आएंगे। फंजाई में जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे या क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे। लेकिन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जाइगोट फॉर्मेशन होगी उस वक्त फंगस का न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए डिप्लॉयड हो जाएगा, पेयर में क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन उसके अलावा सारी ज़िंदगी ये हमेशा हैप्लॉइड फॉर्म में ही आपको नज़र आएंगे।